वो मेरे सामने, मैं उसके सामने। उसे देखूं कि प्यार करूं। तभी वो मेरे पास आई और हंसी। फिर उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और मेरे पास आकर मेरे कान में बोली, सुन गोपी, भैया 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 गोपी, भैया। ये क्या बिल्लू, तूने क्या किया? ये बेहोश क्यों हो गया? गोपी, गोपी, अरे गोपी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भैया को अपने गांव की चुड़ैल की एक कहानी सुना रहा था। लगता है मेरी डरावनी कहानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोपी, अबे इसे नैना टाकीज जाना है, शो शुरू होने वाला है। यो गधे घोड़े बेच के सो रहा है यहाँ। मैडम ये सो नहीं रहा है। मैडम बिल्लू ने इसे कोई अपने गांव की चुड़ैल की डरावनी कहानी सुना दी मैडम। नहीं मैडम, मैं नहीं। जिसको ये इसका बूढ़ा कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए बेहोश हो गया है मैडम। ये मैंने कुछ नहीं मैडम, मैं नहीं बोला। चुप कर। मैं कौन जाएगा ईब टाकीज में? ये गुलगुले जी जाएंगे ना मैडम। इन्होंने तो जिंदगी की वैसे भी सारी मौज मस्ती लूट ली, अब ये जाएंगे। नहीं नहीं मैडम, अरे मैडम मेरी एक लौती बीवी है, उसका मैं इकलौता पति हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे? नहीं। जेंटलमैन इधर आ बेटा, इधर 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 आ जा बेटा, आ जा। बताइए कौन जाएगा केस सॉल्व करने हैं नैना टाकीज? गुलगुले अंकल जाएगा कि बिल्लू अंकल जाएगा? मैडम ये बोल रहा है कि ये खुद जाएगा। ईब तू जाएगा नैना टाकीज। मैडम मैंने इसको जोर से डांट दिया था ना, उसी का ये बदला निकाल रहा है मेरे ऊपर भौंक के। मैडम तैने जेंटलमैन को डांटा? अबे अपना साइज देख ले, इसका देख ले बालक का। ईब तो तू ही जाएगा और कल सवेरे मैंने पूरी रिपोर्ट चाहिए क्या हुआ नैना टाकीज में, समझा? आओ जेंटलमैन मिल्क शेक पिए। सुबह तक बचोगे तो। एक बार बोल नहीं सकते थे कि मुझे नहीं सुननी है कहानी? एक बार तो बोलते। टिकट है ना? ये सीट तुम्हारी है। पर पूरा तो थिएटर खाली है। क्योंकि आज मरने सिर्फ तुम आए हो। फिल्म शुरू होने वाली है।
वाले भैया। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। सुन, वो मार डालेंगे दोनों, वो तीनों बहुत चुड़ैल मेरी जान निकालेंगे वो मार डालेंगे मुझे। अरे कोई ना मार रहा कहने। चुप चुप। क्या हुआ मन ने बता, कोई ना मारेगा तेने, मैं हूं यहाँ, चल बोल। बता बिल्लू, आराम से बता, तुझे तो पता है हमारी मैडम भी किसी चुड़ैल से कम नहीं है। मेरा मतलब है कि बताना क्या हुआ, ठीक से बताना क्या हुआ। या नैना टाकीज में क्या हुआ इज़दा? मुझे गधा बोलती है मेरी बीबी की बुआ इज़दा। चल हाँ। सही बोलती है। अबे पागल बुलक्कड़, साफ साफ बता ना क्या हुआ। बोल। उसके बाद एक डरावना सा टॉर्च वाला मेरे पास आया। टिकट। उसने मुझे ऐसे कॉलर से पकड़ के मेरी सीट पे बिठा दिया, जबकि पूरा सिनेमा हॉल खाली था मैडम, कोई नहीं था वहां पे। और फिर पिक्चर चालू हो गई। मैंने भी पिक्चर देखना शुरू कर दिया। तो पिक्चर चल रही थी, कोई रोमांटिक पिक्चर थी, हीरोइन हीरो के साथ में एक मस्त गाने पर डांस कर रही थी, और वो लोग फिर यूं नाचने लगे। और गाना खत्म होते ही रील बदल गई मैडम, रील बदल गई, पिक्चर बदल गई, वो कोई भूत वाली पिक्चर लग गई मैडम। और उसमें से तीन भूत एकदम निकल के बाहर आ गए। और एक जो भूत था उसकी एकदम बच शक्ल था, मतलब वो भूत ना मैडम, वो बहुत डरावना था, लेकिन उसकी शक्ल पे जो भौंडापन था ना, वो बिल्कुल भैया की तरह था। उसके साथ में एक चुड़ैल थी मैडम, चुड़ैल उसके साथ थी, चुड़ैल। वो आंटी की एज की चुड़ैल थी, और वो उसकी जो पर्सनालिटी थी ना, मतलब वो बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल गुलगुले जी की तरह। उसके साथ में एक यंग एकदम चिकना, मतलब फ्रेश, ये बिल्कुल अपने सर की तरह। तू डर रहा है कि यहाँ चांस पे डांस मार रहा है, कहानियां बनती की बातें बोल के। मैडम, इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी हमारे सिनेमा हॉल में उस फिल्म के कलाकारों की आत्माएं भटक रही है, जिसका प्रीमियर आज से 40 साल पहले हमारी नैना टॉकीज में हुआ था, और वहां पे आग लग गई थी और वो लोग जल गए थे।
दामन दागदार है, शैम्पू झागदार है। कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, रुको अभी जरा। यार सबसे पहले इसे किसी बढ़िया वाले डॉक्टर को दिखाओ। गलती करी इसे भेज के, कमिश्नर का साला है, इसे कुछ हो गया तो सबकी नौकरी जाएगी। चलिए ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस देश के नंबर 1 डॉक्टर को बुलाऊंगा मैडम। तू वर्ल्ड के बुला, प्लेनेट अर्थ के। हेलो डॉक्टर साहब, माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम ईमान चौकी। हाउ डू यू डू? आई एम फाइन। मैं इंजीनियर हूँ, कहानी कंफ्यूज है। अबे किसको बुला लिया बे तूने? नहीं सर, मैंने तो डॉक्टर। अरे अगर आप इंजीनियर हैं तो ये डॉक्टर के कपड़े पहन के यहाँ पे इलाज करने क्यों आए हैं? देखिए आपको गलत फहमी हो रही है, दरअसल मैं पायलट हूँ। वाला तुम इंजीनियर हो या पायलट, बोलो साफ साफ इज़्दा। एक बार मुझे गुस्सा आ जाए मैं नहीं करता हूं माफ इज़्दा। देखिए दादाजी, आप बात को समझिए। देखिए आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं डॉक्टर ही हूं, मेरा नाम है इंजीनियर और मेरा सरनेम है पायलट। डॉक्टर इंजीनियर पायलट। किसका इलाज करना है? इसका? अबे डॉक्टर, इसका थोड़ी इलाज करना है बे, इसका इलाज करना है। ये देखो डरा हुआ है कितना। नैना टॉकीज गया था फिल्म देखने के लिए, वहां इसने भूत की फिल्म देख ली, तब से इसकी हालत ये है। डॉक्टर साहब, वो फिल्म देखने के बाद इसे ऐसा लगा कि सारे के सारे भूत बाहर आ गए और इसके आसपास घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भूत भूत होते हैं ना, ये भूत भूत होते ही नहीं है। दरअसल ये सिनेमा देखते हैं ना, वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है। अब देखिए, आज से कई साल पहले मैंने हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी देखी थी, क्रच। उसमें जो भूत की आवाज थी ना, आज तक मेरे मुंह से निकल रही है। नाच छम्मो नाच, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें चलेगी, और तेरे पैर रुकेंगे तो फिर ये मेरी बेल्ट चलेगी। देखिए, मैंने इसे ऑब्जर्व कर लिया है। दरअसल ये पूरी तरह पागल हो चुके हैं। करेक्ट आपको इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। क्या हाल है अभी? हाँ मैडम, पहले तो आप खुद भूतों के पास भेज देती हैं, फिर पूछते हैं कि क्या। पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैडम। आओ। मैं बजरंगबली के मंदिर गई थी। भूत पिचास निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। मैडम सच तो ये है कि आप बाहर से जितनी कड़क दिखती हैं ना, अंदर से उतनी मोम है आप, वैक्स। ज्यादा जो है ना, यहाँ पे इमोशनल ड्रामा करने की तो कोई जरूरत है ना। अंदर से कड़क मोम और बाहर से नारियल, और बिल्कुल ही टीवी सीरियल के बिल्कुल डायलॉग यहाँ चल रहे। यहाँ पर्सनल इक्वेशन करने की जरूरत ना, काम कर लो जरा। छोड़ो यार। सुन लिया मैंने। सॉरी सॉरी। घटिया आदमी है तू, घटिया। थर्ड क्लास। करेक्ट, दिस वन। थैंक्स। यानी केक खा के जो है माँ ने पैदा कराया है, सब बिल्कुल ही घटिया। आंवले खाए थे जी। आंवले बिल्कुल पालने में रख के भूल गए होंगे तेने। चलो जी काम कर ले। चलो जी, बिल्कुल ही मतलब। मैडम काम का बोल के खुद तो पेपर पढ़ रहा है मैडम। ये काम नहीं है। बरसात में निकल मत आइयो बाहर, लोग मेंढक समझ के कुचल देंगे पाँव के नीचे।
सांप खा जाएगा कोई तेने एनाकोंडा कि बिल्कुल बढ़िया वाला शिकार मिला है टोड। बात ना करो, बस चुप करके बैठे रहो। नहीं क्यों नहीं, घर बिल्कुल नहीं, चले जाओ, नौकरी छोड़ दो। केस ना पेंडिंग होते हुए कब चला जाएगा। मैडम जी राम राम। वेल ब्रो, हुदा युदा आरिज़दा, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज़दा। मैं हूं अमरूद, गया हूं गड्ढे में कूद गांव की भलाई में। अबे तू गड्ढे में गिरा है चाहे कुएं में गिरा है, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैडम जी, मैं वो जो गांव है ना, अरे जहां वो नैना टाकीज है, अरे उस गांव का मैं सरपंच हूं। मैं अमरूद गड्ढे में गया कूद गांव की भलाई में। ओ मतलब तुमने भी उस भूतिया टॉकीज में फिल्म देख ली है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, अरे लेकिन हम उस जो है नैना टाकीज के बारे में बात करने आए हैं, गांव की भलाई में। वेल व्हाट इज द सिचुएशन इज द, हाथ धोने के लिए यूज करो वॉश बेसिन इज द। ये ने घटिया। मैडम जी बात दरअसल ये है कि मैं गांव वालों की तरफ से मैडम जी आपसे विनती करने आया हूं गांव की भलाई में। मैडम वो क्या है ना कि पिछले 40 सालों से नैना टाकीज बंद था, और मैडम उस टाकीज के अंदर जिन लोगों की आत्माएं हैं ना मैडम, वो सब भटकती रहती हैं। और मैडम देखिए ना, वो टाकीज फिर से जो है शुरू हो गया। इसीलिए मैडम आपसे मैं ये कहता हूँ कि उसको आप बंद करा दीजिए गांव की भलाई में। क्यों भाई? नैना टाकीज के बंद करने से गांव की या गांव वालों की कैसे हो जाएगी भलाई? अरे मैडम जी, उस ताकीज के अंदर जो है उनकी सब आत्माएं भटकती रहती हैं। अरे रात में मैडम पूरे गांव में मैडम सन्नाटा छा जाता है। मैडम ऐसा लगता है कि पूरे गांव में कर्फ्यू लग गया है, एक भी आदमी बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। मैडम जब रात के 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, तो मैडम नैना टाकीज से मैडम बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकलती हैं। और वो जो भूत चुड़ैल है ना इन गांव वालों को चैन से जीने देते हैं और ना ही चैन से सोने देते हैं। हाँ मैडम, नैना टॉकीज बंद हो जाए तो हमारी भी जान छूटे। नैना टॉकीज में हम टॉर्च वाले का काम करते हैं। वहां भूत और पिशाचिन हमें ब्रेक डांस करवाते रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो भाई, ऐसा है कि इस भुलक्कड़ पे भरोसा करने का या विश्वास करने का तो कोई फायदा है कोई ना, है ना। गोपी और गुलगुले, तुम लोग जो है सर जी के साथ आज रात नैना टाकीज जाओ और देखो वहां क्या गड़बड़ चल रही है।